नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 28 जुलाई 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट देखते हैं। इंट्राडे चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जैसा कल हमने कहा था, ये रेंज आज का लो ब्रेक होगा तो ये गैप्स और ये बॉटम तक चला आएगा। आज उसके भी नीचे चला गया। ऊपर जाते वक्त ये मिडल एवरेज रेजिस्टेंस होगा, इसे क्रॉस नहीं कर पाया। बेरिश फॉलिंग थ्री पैटर्न जैसा पैटर्न बना के नीचे आ गया। तो आज सपोर्ट्स लिए कहां पे थे? 127%। अगेन ये प्रीवियस राइज जो थी उसका स्विंग था, उसका 127% करेक्शन देके यहां से ये बाउंस आ गई। अब कल फिर यही मिडल एवरेज ऊपर जाते वक्त सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। और जो मिडल एवरेज आती है, जो मिडल एवरेज आती है, माफ कीजिएगा, कुछ यहाँ पे जूम में दिक्कतें हो रही है। 15,753, 15,753 और आज का है 15,775। ये कल के लिए पहले रेजिस्टेंसेस होंगे। इसे अगर क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं तो प्रीवियस टॉप 15,890 ये रेजिस्टेंस होंगे। लेकिन सबसे पहले रेजिस्टेंस है 15,775, 15,750। उसके पास आपको अगर कोई बेरिश पैटर्न मिले तो आप फिर एक बार शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। डेली चार्ट में अगर इन्हें कन्वर्ट कर दूं तो बहुत बड़ी हैमर बनी हुई है। जैसा कि हमने कहा था, ये बहुत दिनों से साइडवेज है, तो क्लोजिंग बेसिस पे आज भी वापस सारी रिकवरी आ गई। बॉटम से इतनी रिकवरी आ गई तो ये हो सकता है और स्प्रिंग एक्शन जैसी आ जाए ऊपर की तरफ और मार्केट ऊपर चला है। तो ऊपर जाते वक्त अभी भी ये मिडल एवरेज बोलिंजर बैंड का रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो आता है 15,790 के करीब। सो 15,790 ये ऊपर में डेली बेसिस पे रेजिस्टेंस होगा। नीचे आते वक्त फिर लोअर बैंड बोलिंजर बैंड का जो है 15,630, ये सपोर्ट का काम करेगा। 15,790 के ऊपर अगर चले जाते हैं तो ये प्रीवियस टॉप गैप एरिया वगैरह 15,890 ये अगले रेजिस्टेंसेस होंगे। लेकिन अभी भी कोई खास मूवमेंट्स नहीं है, साइडवेज ही मूवमेंट्स हैं। तो बॉटम पे जैसा हमने कल डिस्कस किया था, सपोर्ट्स के पास कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो वहां पे बाय किया जाए, रेजिस्टेंस के पास कोई बेरिश पैटर्न बनता है तो सेल किया जाए। अभी भी सेम है, कोई न्यू स्टोरी नहीं है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर अगर आप देखें, इंट्राडे के चार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। ये भी 127% करेक्शन दे के यहाँ से बाउंस आ गई थी इसमें। और इसमें हमने ये प्रीवियस बॉटम्स, ये अगर आज का बॉटम मतलब कल का बॉटम ब्रेक होता है तो ये प्रीवियस बॉटम तक 34,440 405 तक आने के चांसेस बताए थे। आज उसके भी नीचे चले गए थे। अब आज ऊपर रिकवरी आई है तो ऊपर जाते वक्त यही मिडल एवरेज 34,780 और आज का टॉप 34,830 ये कल के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंसेस होंगे। इनके पास अगर कोई बेरिश पैटर्न बनता है तो आप छोटे स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट के ट्रेड ले सकते हैं। डेली बेसिस पे अभी भी ये प्रीवियस जो हैमर्स और बड़ी बड़ी हैमर्स बनी थी उनके पास आज का बॉटम है, वही सपोर्ट लेके फिर बाउंस आई है। हैमर बनी हुई है, हैमर बुलिश पैटर्न है। अच्छे खासे करेक्शन के बाद यहाँ डेली बेसिस पे हैमर बनी है। यहाँ से ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इसमें मिडल एवरेज है 35,237 के। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जब पहले इंट्राडे के रेजिस्टेंसेस क्रॉस होंगे तब ये डेली बेसिस के रेजिस्टेंसेस, इनके टारगेट्स लाइव होंगे। कल मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा था, स्क्रीन शेयर नहीं हुए हैं। आज मैं फिर कोशिश करूंगा। अगर आज भी नहीं हो पाते हैं तो कल थर्सडे के दिन जैसे हमारे लाइव सेशंस हैं उसमें मैं पूरा डिटेल में
डिस्कस करूंगा। एक या दो स्टॉक्स अभी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। टीसीएस, टीसीएस ये पिछले राइज का, पिछले स्विंग का 61.8% और बोलिंजर बैंड का लोअर एंड पे सपोर्ट लेके हैमर बनाई है। तो हो सकता है कल टीसीएस पे एक बाउंस आए जो इसे मिडल एवरेज तक ले जाए, जो कि आती है 3236 तक, 3236 तक चली जाए। और अगर उसे क्रॉस करके ऊपर जाता है तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपर बॉलिंजर बैंड 3345 तक भी जाने के चांसेस हैं। तो इसके लिए हमारे स्टॉप लॉस होंगे 3155। आज के लो या ये बॉलिंजर बैंड का लोअर एंड, इतना नीचे स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो थी 31.3155, उसे ही आप सपोर्ट्स के तौर पे यूज करें, या जैसे अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे दिया है तो इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट के तौर पे यूज करें, स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करें। इसके नीचे चले जाते हैं तो एक बार एग्जिट करें, फिर लोअर बैंड के पास आता है तब री एंटर किया जाएगा। राइट, बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस अवॉइड करने के लिए मैं कह रहा हूं। अदरवाइज चार्ट के हिसाब से तो लोअर एंड बुलिंजर बैंड का और हैमर का लो ही अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए। और एक स्टॉक था बेल, जिसने अच्छी खासी मूवमेंट दी है। ये प्रीवियस इतने दिनों के यहाँ पे जो कंजेशन जोन थे, साइडवेज मूवमेंट थी, इसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो ब्रेकआउट देके क्लोज भी ऊपर है। यही हाइट जो 10 रुपए के करीब की है और इसके ऊपर लेके जा सकती है 198 199 के करीब इसके टारगेट कल आने चाहिए। तो यही जो ब्रेकआउट दिया है 187 186, इसे ही स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करें, क्योंकि इसके नीचे अगर आ जाता है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट साबित होगा और फिर अंदर आ जाएगा। तो आज जहां से ब्रेकआउट दिया है उसी लेवल को स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करें। मैं अभी ट्राई करता हूं मेरा स्क्रीन शेयर करने की। शेयर किया है यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे वीडियो में दिखेगा अभी नहीं, कुछ जूम में प्रॉब्लम्स हैं आज, प्रॉब्लम दे रहे हैं इंटरनेट, जूम, बहुत सारी चीजें अभी फिलहाल प्रॉब्लम्स दे रही हैं। फिर भी अगर आप यहाँ देखें, अगर आपको दिख रहा हो तो ये stockcharts.com मैंने साइट ओपन किया है, ये शार्प चार्ट लिखा है, वहाँ पे एक टैब है, वहाँ क्लिक करके पॉइंट एंड फिगर सिलेक्ट किया, इधर सिंबल एंटर किया, निफ्टी आप जो भी कर सकते हैं, जो भी आपका स्टॉक हो। इसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ये चार्ट ओपन हो गए पॉइंट एंड फिगर के, स्क्रॉल डाउन कर दिया। प्राइस ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आप ब्रेकआउट या रिवर्सल सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइप्स हाई लो या क्लोजिंग बेसिस दो। अपडेट अगर इसे कहोगे तो यहाँ बेरिश प्राइस ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट ये आइडेंटिफाई करके काउंट करके दे देगा। नए लोगों के लिए ये एक सहूलियत है, इजी है। हम सिर्फ, लेकिन इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, तो आप 100% इसे इसके ऊपर ही रिलाई न रहें। ये एक हेल्पिंग टूल के तौर पे आप यूज करें। इस पे हम फिर कभी डिटेल में बड़ा वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इस पे ऐसे प्रैक्टिस करते जाएं। और फिर यहाँ पे अगर आपको कोई, आपका कोई स्टॉक है, समझो मैं रिलायंस देखना चाहूँ, तो मैंने यहाँ रिलायंस टाइप किया और इसे अपडेट कहा, फिर ये विंडो ओपन हो गई। तो यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और पॉइंट एंड फिगर का जो सिंबल है उस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो ये रिलायंस का चार्ट ओपन हो गया, रिलायंस का चार्ट ओपन हो गया, स्क्रॉल डाउन किया, प्राइस ऑब्जेक्टिव ब्रेकआउट लिया, क्लोजिंग बेसिस किया, अपडेट 1931, यहाँ पे मुझे इसने रिलायंस का टारगेट बता दिया, प्राइस ऑब्जेक्टिव। राइट, इसमें अलग अलग पैटर्न्स हैं, डबल बॉटम ब्रेकडाउन वगैरह वगैरह, ये सारे डिटेल्स में अलग कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक रफ आइडिया आपको आने के लिए इसका यूज आप जरूर कर सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड हेल्पिंग टूल। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और कल लाइव मार्केट में 2:30 बजे यूट्यूब पे मुझे मिलना ना भूलें।